चतुर्वेदी यूपी लाइव में आज बात करेंगे राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख स्तंभ और पूर्व सांसद पूर्व संत डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी को अंतिम विदाई दी और श्रद्धांजलि को लेकर इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे शहरों में ठंड को लेकर हो रहे हादसों की। इसके साथ ही बताएंगे आपको कैसे हुई बस्ती लुम्बिनी मार्ग पर बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर। तो वहीं दिखाएंगे आपको कि देंगे जानकारी प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले खबर गोरखपुर से। गोरखपुर में आयकर विभाग की छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि प्रमुख व्यापारियों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है और सहयोगियों के ठिकानों पर भी ये छापेमारी की गई है। वहीं रियल एस्टेट, होटल और उद्यमियों और ऑटोमोबाइल से जुड़े हैं ये कारोबारी। आपको बता दें कि लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली से आई टीमों ने ये दबिश दी है। तो गोरखपुर में आयकर विभाग की छापेमारी की गई, जहां पर प्रमुख व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली से आई टीमों ने यह दबिश दी है। वहीं रियल एस्टेट, होटल उद्यमियों और ऑटोमोबाइल से जुड़े कारोबारियों पर ये छापेमारी की गई, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि दिल्ली से आई ये टीम ने लखनऊ, प्रयागराज और कई जगहों पर दबिश दी है। तो गोरखपुर में आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी छापेमारी देखने को मिली और प्रमुख व्यापारियों के ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि सहयोगियों के ठिकानों पर भी ये छापेमारी की गई। वहीं लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली से आई टीमों ने यह दबिश दी है। रियल एस्टेट, होटल उद्यमी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारोबारियों के पर छापेमारी की गई है। मैं आपको बता दें कि गोरखपुर में आयकर विभाग की छापेमारी की गई है और कारोबारी प्रमुख व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, उनके सहयोगियों पर भी छापेमारी की गई है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख स्तंभ और पूर्व सांसद पूज्य संत डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके पार्थिव शरीर को हिंदू धाम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां देश भर से संत, नेता और श्रद्धालु पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। अयोध्या में शोक की लहर है। डॉक्टर वेदांती जी का पार्थिव शरीर देर रात रीवा से अयोध्या लाया गया, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दूसरे कई बड़े राजनेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार को अयोध्या में आज राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख स्तंभ और पूर्व सांसद पूज्य संत डॉक्टर रामविलास दास वेदांत जी को अंतिम विदाई दी गई है। उनके पार्थिव शरीर को हिंदू धाम में अंतिम दर्शन के लिए रखा, जहां देश भर से संत, नेता और श्रद्धालु पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अयोध्या में शोक की लहर है। डॉक्टर वेदांती जी का पार्थिव शरीर देर रात रीवा से अयोध्या लाया गया था। आज सुबह अंतिम यात्रा हिंदू धाम से निकली, जो हनुमानगढ़ी और राम मंदिर होते हुए सरयू तट पर पहुंची, जहां उन्हें सरयू नदी में जल समाधि दी गई। इस मौके पर अयोध्या पहुंचे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नेता और बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को याद करते हुए उनके कामों की सराहना की। ये संजोग ही है कि श्री राम की कथा का वाचन करते करते उनकी भौतिक देह भी नश्वर काया से उन्होंने मुक्ति ली है। आज वे हमारे बीच में नहीं है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को प्रारंभ होते समय उस आंदोलन को मूर्त रूप लेते हुए उस आंदोलन का जो परिणाम था वह संजोग भी और सुखद योग भी उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। और 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण के समारोह में भी
वेदांती जी महाराज की उपस्थिति थी। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि एक ऐसा संत जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि अभियान के साथ मिलकर के काम किया, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान के प्रारंभ से ही 1983 से लेकर के अब तक हर आंदोलन और हर कार्यक्रम में उनकी सहभागिता थी। आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका को साझा किया और उनके जाने को समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया। प्रभु श्री राम से उनके साकेतवासी होने पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। आश्रम वासियों के प्रति, उनके शिष्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आया हूँ। गोरखपीठ से उनका बहुत निकट का संबंध था और 1983 के पहले भी 1949 में जब अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम लला का प्रकटीकरण संपन्न हुआ था, गोरखपीठ के तत्कालीन श्री महंत गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और वेदांती जी महाराज के पूज्य गुरु बाबा अभिराम दास जी उस अभियान के हिस्से थे। 1983 में जब से राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी और मेरे पूज्य गुरुदेव गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज उस अभियान के अध्यक्ष बने थे, उस समिति के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में वेदांती जी महाराज 1983 से लगातार इस आंदोलन के साथ जुड़े थे और भगवान राम के पवित्र मंदिर, पावन मंदिर के अभियान के उस हर एक कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया, मंदिर के पावन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को जब यहाँ पे संपन्न हुआ और पवित्र धर्म ध्वजा का आरोहण जब 25 नवंबर 2025 को अयोध्या धाम में संपन्न हुआ, इन सभी कार्यक्रमों के साक्षी वेदांती जी थे। जो उनकी इच्छा थी उसके अनुरूप उनका पूरा जीवन समर्पित था। रामलला का भव्य मंदिर, रामलला का विराजमान और भव्य और दिव्य अयोध्या को अपनी आंखों से देखते हुए राम कथा का गायन करते हुए उन्होंने अपनी नश्वर काया को छोड़ी है। उन्हें प्रभु श्री राम अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विश्वास करता हूं कि वेदांती जी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए उनके आश्रम के शिष्य, उनके अन्य अनुयायी निरंतर राम काज के इस अभियान के साथ जुड़े रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नेता और बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांत जी का कल 15 दिसंबर को मध्य प्रदेश के रीवा में निधन हो गया। वे राम कथा सुना रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में हृदयघात से उन्होंने अंतिम सांस ली। वे मात्र 67 वर्ष के थे। वेदांत जी का जन्म रीवा में हुआ था, लेकिन 12 साल की उम्र में वे अयोध्या आ गए और अपना पूरा जीवन राम भक्ति और मंदिर आंदोलन को समर्पित कर दिया। वे हनुमानगढ़ी के महंत अभिराम दास के शिष्य थे और राम लल्ला की सेवा में सदैव तत्पर रहे। बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में भी वे आरोपी थे, लेकिन बाद में बरी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में जारी शीतलहर का कहर और घने कोहरे की आगोश में कई शहर हैं। आपको बता दें कि धूप न लगने से ठिठुरन बढ़ी है और लोगों को रोजमर्रा के काम करने में हो रही है परेशानी। आपको बता दें कि सड़कों पर पेश आ रहे हैं हादसे। उत्तर प्रदेश में जारी शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है और घने कोहरे की आगोश में कई शहर आ चुके हैं। आपको बता दें कि
धूप न लगने से ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा ठंड लग रही है और लोगों को रोजमर्रा के काम करने में भी परेशानी हो रही है। आवागमन में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर पेश आ रहे हैं हादसे। इस ठिठुरन की वजह से, कुहेसे की वजह से हादसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जारी है शीतलहर का कहर और लगातार शीतलहर बढ़ने की वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे ने बड़ा कहर बरपाया है। तस्वीरें ऐसा कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए तो वहीं कुछ तो आग की लपटों में पूरी तरह जलकर राख हो गए। कम विजिबिलिटी की वजह से 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई वाहनों में तुरंत आग लग गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। क्या है पूरा हादसा, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर उथल पुथल पड़ी इन गाड़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये वाहन हादसाग्रस्त हुई है। दरअसल मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण हुआ ये भीषण सड़क दुर्घटना वाकई दिल दहला देने वाला है। 16 दिसंबर की सुबह करीब 4:30 बजे बलदेव थाना क्षेत्र में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद कई वाहनों में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसों में जली हुई अवस्था में कई शव मिले हैं। इस रिपोर्ट के तैयार होने तक दुर्घटना में मृतकों की संख्या 13 थी, तो वहीं 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। देखिए, आज यमुना एक्सप्रेस वे पे सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास 127 माइल्स स्टोन पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी, जिसमें एक रोडवेज बस सहित 8 बसें पूरी तरीके से जल गई, 2 छोटी गाड़ियां जल गई। इसके अलावा 9 अन्य वाहन भी आपस में टकरा करके क्षतिग्रस्त हुए। लगभग 70 के आसपास लोग घायल हुए थे, जिनको हम लोग अलग अलग अस्पताल में ले गए थे। भगवान की कृपा है कि वो सभी खतरे से बाहर हैं। 2 लोगों को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, वो भी मतलब खतरे से बाहर हैं, बट उनको एडवांस इलाज के लिए भेजा गया है। पूरी मेडिकल टीम ने जांच कर ली है। यहाँ हम लोग मोर्चरी पर हैं। जो 13 लोगों की असामयिक मृत्यु होने की जानकारी मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए थे और जो दुर्भाग्यपूर्ण से जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवारीजनों को 2-2 लाख रुपए की अपने विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के भी निर्देश दिए हैं। क्योंकि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इस तरीके की मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखी इतनी बड़ी दुर्घटना। इसकी जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को मैजिस्ट्रियल जांच के लिए भी हमने नामित किया है, जो घटना के पहलुओं की भी जांच करेंगे और ऐसी क्या व्यवस्था की जाए जिससे दुर्घटना, ये चूंकि जिस जगह पे हुई है दुर्घटना प्रोन एरिया है यमुना एक्सप्रेसवे का, तो वो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके भी सुझाव दे। हम लोगों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वाहनों की स्पीड कम की जाए। जो ओवरटेकिंग करते हैं, एक दूसरे को आगे पीछे करने की होड़ लगाते हैं, उस पर भी रोक लगाई जाए। कन्वाय बना करके वाहनों को पास कराया जाए जब तक कि मौसम प्रतिकूल है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने उस समय की स्थिति को साझा किया जब ये घटना घटित हुई थी। ये हुआ है 4 बजे के करीब में, 4 बजे करीब में हुआ है। पहले ट्रेवलर गाड़ी हुई, उसके पीछे स्विफ्ट लड़ी है। स्विफ्ट के पीछे बस वाला जो आया, तो बस वाले ने अचानक ब्रेक मार के पूरी गाड़ी रोड पे लंबी हो गई। उसके पीछे से 3-4 गाड़ियां लड़ी और तुरंत आग लगना चालू हो गई। हाँ जी, और घायल तो सर जो निकल पाया नहीं, बाकी आदमी उसी में जल गए। हाँ जी, हम आ रहे थे हैदरगढ़ से, बैठे थे, तो हमारी बस जो थी वो भी लड़ गई है। आगे से पूरा शो खत्म हो गया था, पीछे वाले गेट से हम लोग निकल पाए हैं। और कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे दिल्ली। जब मैं यहाँ पे भगते हुए आया और आके देखा तो बहुत आग लगी हुई थी और उस टाइम पे यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची हुई थी। मतलब करीब आधे घंटे में फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी यहाँ पे। और सारा ये पूरी आग, मतलब इतने सारे लोग घायल थे। मेरे पास वीडियो पड़ी है पर्सनली, काफ़ी सारी लेडीज़ हैं और ये सब। एम्बुलेंस वगैरह ऐसा नहीं था कि टाइम से नहीं आई,
जितना उनको टाइम लग सकता था कम से कम उतने टाइम में आई, और रोड के उस साइड हम लोगों ने कई लोगों को पहुंचाया, घायल लोगों को, और कई एम्बुलेंस इधर थी, कई एम्बुलेंस उधर थी, हमने काफ़ी लोगों को पहुंचाया। करीब लगभग घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, करीब होंगे तो 50 से ऊपर लगभग घायल होंगे, और सारे के सारों को एम्बुलेंस की प्रॉपर सुविधा मिली और प्रॉपर वो हॉस्पिटल। गंभीर दुर्घटना हुई है। मैं जो हताहत लोग हैं उनके प्रति संवेदनाएं हमारी सरकार की तरफ से हैं, और जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उनके प्रति हम सब संवेदना व्यक्त करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, और जो घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिले, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, और जो दुर्घटना में घायल और मृतक हैं उनके परिजनों को सूचना भेजी जा रही है, और सरकार उनके साथ खड़ी है। हर स्थिति में उनको, इस कष्ट में हम लोग उनके साथ हैं। बता दें कि राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है, आग पर काबू पा लिया गया है और मलबा हटाया गया है। कोहरे के कारण उत्तर भारत में ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं, इसलिए ड्राइवरों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि हाडा बसेहरी नहर में ये मुठभेड़ हुआ और पुलिस और मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई, और इस दौरान आपको बता दें कि हाडा बसेहरी नहर पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है। वहीं लूट को अंजाम देकर नेपाल भाग रहे थे बदमाश। आपको बता दें कि घेराबंदी कर बदमाशों को काबू किया गया। वहीं एक बदमाश घायल तो वहीं एक फरार हो गया। तो एक बदमाश घायल हुआ है, जबकि दूसरा जो है वो फरार हो गया है, और पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली। कि एक अपराधी उनके क्षेत्र से चोरी की मोटरसाइकिल और असलहे के साथ नेपाल जाने की फिराक में है। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष रामगांव और स्वाट टीम ने यहाँ नानपारा, जो चिल्हरिया रोड जाती है नानपारा रोड की तरफ, वहाँ पर चेकिंग की कार्रवाई शुरू की थी। अभी कुछ देर पहले चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो वो पलट करके भागा, और भागते समय उसने पुलिस पर जानलेवा की नीयत से फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में फायर किया, जिसमें उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी। उसके बाद उसे पकड़ा गया। पकड़ने पर पूछताछ में उसका नाम अर्जुन सिंह पता चला है, जो थाना उमांव जनपद बलिया का रहने वाला है। वर्तमान में श्रावस्ती जनपद में रह रहा है। प्राथमिक जानकारी जो मिली है उसका लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री है। फिलहाल अभी हम लोगों ने उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है, और इसके बारे में और जानकारी की जा रही है। वहीं बस्ती लुम्बिनी मार्ग पर हरदिया चौराहे के पास यात्री बस और ट्रक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से पूरी तरह से चकनाचूर हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल सोमवार देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। संत कबीर नगर के बेलहर कला से अजमेर शरीफ उसके लिए तीर्थयात्रियों ने भरी जा रही थी। वहीं तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उससे सीधी भिड़ंत हो गई। क्या रही इस हादसे की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। ये तस्वीरें देखिए। बस्ती लुम्बिनी मार्ग पर हरदिया चौराहा के पास यात्री बस और ट्रक के सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल सोमवार देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। संत कबीर नगर के बेलहर कला से अजमेर शरीफ उर्स के लिए तीर्थ यात्रियों से भरी बस जा रही थी। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जो अब खतरे से बाहर है। कल देर रात को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रक और एक बस की भिड़ंत हो गई थी, जो कि श्रद्धालुओं को लेकर के जा रही थी। उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 लोगों को हमने हायर सेंटर के लिए रेफर किया है और बाकी जो 17 लोग घायल हैं उनका भी उपचार चल रहा है। वो लोग खतरे से बाहर हैं। प्रशासन पूरी मदद इनकी कर रहा है। हादसे की वजह तेज रफ्तार और कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, इसलिए ड्राइवरों से अपील है कि वे स्पीड कम रखें और बेहद सावधानी बरतें। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। अब खबर अलीनगर से है। विश्व भर में ताला नगरी के नाम से मशहूर इस शहर में अब तालों की नई पीढ़ी तैयार हो रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट यानी ODOP योजना के तहत अलीगढ़ में डिजिटल लॉक यूनिट की शुरुआत हुई है। ये कंपनी उस दौर में शुरू की गई जब कोविड लॉकडाउन के कारण ज्यादातर छोटे कारोबारों पर ताले लगे हुए थे। इस मुहिम की अगुवाई करने वाली एक महिला हैं जो PM मोदी के डिजिटल इंडिया पहल से प्रेरित हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान की ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ से। विश्व भर में ताला नगरी के नाम से मशहूर अलीगढ़ में तालों की नई पीढ़ी तैयार हो रही है। दरअसल अलीगढ़ में ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत डिजिटल लॉक यूनिट की शुरुआत हुई है। ये डिजिटल लॉक की कंपनी उन दिनों शुरू की गई जब लगभग सभी छोटे कारोबारियों के कामों पर ताले जड़े जा रहे थे। हम बात कर रहे हैं कोविड के समय लगे लॉकडाउन की। डिजिटल लॉक की इस मुहिम को शुरू करने वाली नीलम सिंह ने बताया कि उन्होंने कैसे ओवलॉक्स इंडिया नाम की इस उद्यमिता को शुरू किया और फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।